अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल। यानी कि हमने देखना है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मिलियंस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया गया है, जिसके बारे में डिस्कवर किया गया है, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा 2 मिलियन जो हैं उसकी भी फर्दर डिवीजन की गई है। यानी कि 2 मिलियन को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। तो उसमें हमारे पास आते हैं प्लांट्स और कुछ एनिमल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स। और अगर हम प्लांट्स को देखें तो हमारे पास 0.5 मिलियन, एटलीस्ट 0.5 मिलियन प्लांट्स को हमने डिस्कवर किया है। ठीक है, उसको क्लासिफाई किया है। और जो एनिमल्स जो होते हैं वो 1.5 मिलियन एनिमल्स को हमने तकरीबन क्लासिफाई किया है। यानी कि अगर हम मतलब हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। 2 मिलियन टोटल एनिमल्स हैं जिनको मतलब कि हमने क्लासिफाई किया है, जिनको हम जानते हैं। अब नेक्स्ट 2 मिलियन की भी फर्दर डिवीजन हुई है, जिसमें हमारे पास आते हैं एटलीस्ट 0.5 मिलियन प्लांट्स जिनको हमने डिस्कवर किया है, और 1.5 मिलियन एनिमल्स जिनको हमने डिस्कवर किया है। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स क्या हो गए, यानी कि मतलब हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्स में हमारे पास दो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके बारे में, जिनके ज़रिए हम इस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, एक हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी और सेकंड हमारे पास आता है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, ये दो स्टेप्स जो होते हैं इसके ज़रिए हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और टैक्सोनॉमी में जो होता है, टैक्सोनॉमी में हम ये करते हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना होता है, उसके बारे में जानना होता है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानना होता है कि मतलब कि ऑर्गेनिज्म कब इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, वो सब कुछ हमारे पास आ जाएगा सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, और अब ये क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके क्लासिफाई करें, उसको उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठे एक साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको दो स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। एक में हम उसको क्लासिफाई करेंगे और सिस्टमैटिक्स में हम उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और एक और हमारे पास स्टेप्स आते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्ची। ठीक है, टैक्सोनॉमी हायरार्ची यानी कि एक टैक्सा होता है। ये टैक्सोनॉमी हायरार्ची जो होता है वो एक टैक्सा होता है, और टैक्सा जो होता है वो एक लीडर है। लीडर यानी कि उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम होते हैं। हमने सबको कुछ ना कुछ, सबको एक अलग अलग साइंटिफिक नेम दिया होता है, उसके मुख्तलिफ ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, और उसको उसके लिए हम बहुत से मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम मेथड्स को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मेथड जो होता है वो हमारे पास बनता है किंगडम। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास मेथड है किंगडम, नेक्स्ट फाइलम, क्लास, फिर क्लास, फिर उसके मिलने से ऑर्डर, फिर नेक्स्ट फैमिली, जीनस और स्पीशीज। फाइलम जो होता है वो, किंगडम जो होता है वो ग्रुप होता है फाइलम का। ठीक है, किंगडम रिलेटेड ग्रुप होगा फाइलम का, और फाइलम जो होता है वो रिलेटेड ग्रुप होता है क्लास का, और क्लास जो होती है वो रिलेटेड ग्रुप होगा ऑर्डर का, और ऑर्डर जो होता है वो रिलेटेड ग्रुप होती है फैमिली का। ठीक है, और फैमिली जो होता है वो भी रिलेटेड एक ग्रुप होता है जीनस का, और जीनस एक रिलेटेड ग्रुप होगा स्पीशीज का। इस तरह ये हमारे पास एक मुख्तलिफ मेथड आते हैं जिसके ज़रिए हम किंगडम टैक्सोनॉमी हायरार्ची को जानते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे पास एग्जांपल आती है ह्यूमंस की। ठीक है, और एक पी प्लांट की। तो ह्यूमंस, उसका हमने किंगडम देखते हैं तो ह्यूमंस का किंगडम हमारे पास आता है एनिमीलिया। क्यों? क्योंकि ये एक एनिमल है, हायर एनिमल है, इसलिए इसका किंगडम किंगडम हमारे पास होगा एनिमीलिया। और पी जो होते हैं, पी हमारे पास एक प्लांट है तो उसका हमारे पास किंगडम आता है प्लांटाई। ठीक है, तो पी का हमारे पास किंगडम क्या होगा? प्लांटाई। अब नेक्स्ट हम फाइलम देखते हैं ह्यूमंस का। तो फाइलम जो होता है वो ह्यूमंस का हमारे पास एक कोर्डेटा होता है। ह्यूमंस का फाइलम हमारे पास होगा कोर्डेटा। और पी, उसका हमारे पास फाइलम होते हैं मैग्नोलीफाइटा, मैग्नोलीफाइटा। ठीक है, और क्लास ऑफ ह्यूमन इज मेमेलिया, क्योंकि ये एक मैमल्स होते हैं, मैमल्स है इसलिए इसको, इसकी क्लास हमारे पास होगी मेमेलिया। और पी की हमारे पास क्लास होती है मैग्नोलियोप्सीडा। ठीक है, मैग्नोलियोप्सीडा। और ऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन इज प्राइमेट, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन जो है वो प्राइमेट है। और ऑर्डर ऑफ पी प्लांट इज फेबलाई, फेबलाई
फैमिली ऑफ ह्यूमन इज होमोनिडाई। फैमिली ऑफ ह्यूमन हमारे पास क्या आएगी, होमोनिडाई। और जबकि फैमिली ऑफ पी प्लांट इज फैबासियाई। ठीक है, और जीनस ऑफ ह्यूमन इज होमो। जीनस क्या होगी ह्यूमंस की, होमो। और पी की हमारे पास आ जाएगी पीजम। ठीक है, पीजम। और अगर हम स्पीशीज देखें तो स्पीशीज ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियंस। ह्यूमंस की स्पीशीज होती है हमारे पास होमो सैपियंस। जबकि पी प्लांट की हमारे पास स्पीशीज होगी पीसम सैटियम, पीजम सैटियम। इस तरह हमने टेक्सोनोमिक हेरियर्ची के जरिए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए हमारे पास हमने मेथड तो देख लिए हैं कि हमारे पास मेथड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास किंगडम होता है, उसका रिलेटेड ग्रुप होगा फाइलम का, और फाइलम रिलेटेड ग्रुप होता है क्लास का, फिर क्लास रिलेटेड ग्रुप होगा ऑर्डर का, ऑर्डर रिलेटेड ग्रुप होती है फैमिली, फैमिली रिलेटेड ग्रुप इज जीनस, जीनस रिलेटेड ग्रुप स्पीशीज। तो इस तरह हमारे पास ये मुख्य मेथड आते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। और इस तरह हमने इसको मजीद उनके साइंटिफिक नेम से नेम के साथ हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास किंगडम का साइंटिफिक नेम था एनिमिलिया, और पी का प्लांटाई, फाइलम कोडाटा, और फाइलम ऑफ पी प्लांट इज मैग्नोलीफाइटा, क्लास ऑफ ह्यूमन इज मैमेलिया, एंड क्लास ऑफ पी प्लांट इज मैग्नोलोप्सिडा, order of human is primate, and order of P is Fabli. Family of human is Hominidae, and family of pea plant is Fabaceae. Genus of human is Homo, and genus of pea plant is Pisum. Species of human is Homo sapiens, and species of pea plant is Pisum sativum. इस तरह हमने टेक्सोनॉमी हायरार्ची के जरिए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना होता है। और ये क्लासिफिकेशन एम्स और प्रिंसिपल होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,